भगवान का जो कृष्ण अवतार है और राम अवतार है, ये दो अवतार इतने महत्वपूर्ण हैं भगवान के। वैसे तो भगवान के 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में से कुछ ना कुछ शिक्षा में प्राप्त होती हैं, लेकिन लीला अवतार जो हैं ये दो ही हैं, कृष्ण और राम। ये लीला अवतार है, भगवान ने संपूर्ण लीलाएं इसमें की हैं। भगवान के चरणों की वंदना है, चरणों को पूजा गया है भगवान के। चरणों की वंदना क्यों की जाती है किसी संत के, किसी भगवान के? क्योंकि चरणों में ही आचरण छिपा होता है, चरणों में तत्व छिपा होता है। राम जी के गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया। राम जी के जो चरण है वो कमल के समान बताए। लक्ष्मण जी के जो चरण है वो भी कमल के समान है। शत्रुघ्न जी के जो चरण है वो भी कमल के समान बताए, लेकिन भरत जी के चरणों को कमल के समान नहीं बताया। अब किसी ने पूछा, महाराज जब चारों भाई की वंदना एक साथ की, चारों भाई एक साथ प्रकट हुए, सबके चरणों को कमल कहा, तो भरत के चरणों को कमल क्यों नहीं बताया? प्रश्न क्या है? सबके चरणों को कमल कहा, पर भरत चरण क्यों भायाना? बोलो कविवर तुलसी बाबा, क्यों भरत को कमल बताया ना? ये प्रश्न हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि भरत जी जो है वो भंवर के समान है, रघुनाथ पुष्प है, तो भरत क्या है? भंवर है। भंवरा कहां घूमता है? पुष्प के चारों तरफ घूमता है। प्रश्न क्या है? सबके चरणों को कमल कहा, पर भरत चरण क्यों भायाना? बोलो कविवर तुलसी बाबा, क्यों भरत को कमल बताया ना? उत्तर क्या दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने? श्री भरत है भंवरा रघुवर के, श्री भरत है भंवरा रघुवर के, क्या उनकी शान घटा देता? और मेरी कविता फीकी पड़ जाती जो कमल पे कमल चढ़ा देता। मेरी कविता फीकी पड़ जाती जो कमल पर कमल चढ़ा देता। ये राम अवतार, ये कृष्ण अवतार बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। एक बार भगवान राम और जानकी बैठे हैं वन में, लक्ष्मण जी गए हैं फल लेने के लिए, वनवास हो चुका है, पर्णकुटीर में बैठे हैं। तो राम और जानकी एक साथ बैठे हैं, उनमें आपस में एक बात छिड़ गई कि चरण किसके सुंदर है। तो राम जी कहने लगे चरण तो मेरे ही सुंदर है। जानकी कहने लगी नहीं नहीं, चरण तो मेरे सुंदर है। राम जी कहने लगे क्यों? चरण तो मेरे सुंदर है, तुम्हारे पिता ने भी तो मेरे ही चरण धोए, केवट ने भी तो मेरे ही चरण धोए, अहिल्या का जो उद्धार हुआ वो मेरे चरणों से धूल निकली, उसी से तो उद्धार हुआ। लेकिन जानकी कहने लगी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन चरण तो मेरे ही सुंदर है। आपस में बात होने लगी। निर्णय कौन दे? तभी लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी आए तो राम जी ने कहा देखो 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 लखन आ गया है, अब ये फैसला करेगा कि चरण किसके सुंदर है।
लक्ष्मण जी आकर बैठे, प्रणाम किया दोनों को। लक्ष्मण से राम जी ने कहा, लक्ष्मण एक बात बताओ, हम दोनों में ये बहस हो रही है, जानकी कह रही है चरण मेरे सुंदर हैं और मैं कह रहा हूं चरण मेरे सुंदर हैं, तुम बताओ चरण किसके सुंदर हैं? तुम हमारे निर्णायक बन जाओ, निर्णय दो कि चरण किसके सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने क्या किया, नीचे बैठे और एक पांव राम जी का अपनी गोद में रखा और एक पांव जानकी का अपनी गोद में रखा। आहा, सौभाग्य देखिए लखन का कि दोनों चरण एक साथ गोद में आ गए, दोनों को निहारा, दोनों को प्रणाम किया और दोनों का निरीक्षण करने के बाद लक्ष्मण जी ने निर्णय दे दिया। लक्ष्मण जी ने निर्णय दे दिया, मां जानकी को कहा, मां एक बात बताऊं, चरण तो रघुनाथ के ही सुंदर है। रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए, देखा मैं कहता था ना कि चरण मेरे सुंदर है, देखा कर दिया ना फैसला इसने, कर दिया ना निर्णय इसने। लक्ष्मण जी ने कहा, अगर निर्णायक बनाया है तो पूरा बनाओ ना, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, आधा निर्णय क्यों सुनते हो? कि हाँ हाँ बोलो, कि चरण तो राम जी के ही सुंदर हैं। चरण तो राम जी के ही सुंदर है, लेकिन मां चरण आपके भी सुंदर है। क्यों? क्योंकि आपके चरण राम जी के चरणों का अनुसरण करते हैं, इसलिए चरण आपके भी सुंदर है। दोनों को चरणों को सुंदर बता दिया, क्योंकि वो राम जी के पीछे पीछे चलते हैं ना, तो राम जी के चरणों का जो अनुसरण करता है उसके चरण तो वैसे ही सुंदर बन जाते हैं। तो हम सबके चरण सुंदर, हम सबका आचरण कैसे सुंदर होगा? जब हम राम का अनुसरण करेंगे। राम कथा भी अपने आप में बड़ी गूढ़ है, कभी सौभाग्य मिला तो भागवत तो आपने सुनी, कभी राम कथा सुनाएंगे। शिव पुराण, राम कथाएं, ये अपने आप में विशेष गूढ़ रहस्य हैं। बस भागवत में क्या है, भागवत में जरा रस भरा हुआ है, नाचना गाना कुछ भागवत में अधिक होता है, राम कथा में इतना नाचना गाना नहीं होता, लेकिन गूढ़ रहस्य बहुत है राम कथा में। तो बताया भगवान के चरणों की वंदना होती है, इसलिए भगवान के जो चरणों में अलग 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 उपमाएं जो दी गई हैं वो कमल से दी गई हैं। कमल से जो उपमा दी गई, इसलिए लोग गाते हैं क्या, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। गंधर्व अगणित अमित
सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री राम श्री राम जय हो। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सरचामर संग्रामजित हरदूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कलदल गंजनम मेरे राम मेरे राम मेरे राम कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम कंज लोचन कंज पद कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम इसलिए कमल से उपमा दी गई। और कमल का पुष्प ये नारायण की उत्पत्ति है। नारायण की नाभि से कमल निकला है और कमल पर ही ब्रह्मा बैठे हैं। सारी सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है, लेकिन कमल केवल नारायण ने बनाया है। इसलिए भगवान को कमल प्रिय है, इसलिए उनको कमल नयन कहा जाता है, कमल चरण कहा जाता है। इसलिए भगवान राम का कभी अभिषेक करना हो तो कमल के पुष्प से अभिषेक करना, भगवान शिव के ऊपर कभी कमल का पुष्प चढ़ाना, सुंदर पुष्प भगवान को अर्पित करना। सुखदेव भगवान बताते हैं, इसके बाद पांडवों ने पत्र भेजा, कहा कि आप आइए, हम यज्ञ करने जा रहे हैं और हमारे यज्ञ को संपन्न कराइए। भगवान गए इंद्रप्रस्थ, पांडवों से कहा तुम यज्ञ तो करने जा रहे हो, लेकिन अभी एक राजा बचा हुआ है जिसका नाम है जरासंध, उसको जीतना होगा। भीम और अर्जुन को लेकर ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान जरासंध के द्वार पर गए। जरासंध का नियम है, रोज अपने भजन से उठता है, दान करता है। उसी लाइन में ये लग गए। जरासंध ने कहा मांगो क्या चाहते हो, तो कहा युद्ध करना चाहते हैं।
जरासंध ने सोचा सुबह सुबह युद्ध करने वाला कौन आ गया। ध्यान से देखा तो पहचान गया ये कृष्ण है, अर्जुन है और भीम है। और कहा कि कृष्ण तू मुझसे युद्ध करेगा? तू तो भगोड़ा है, भाग जाता है, रण छोड़कर भाग जाता है, तेरा क्या भरोसा। भगवान कृष्ण ने कहा हम तीनों में से जो अच्छा लगे उसको चुन लो। कहा अर्जुन मेरे सामने बच्चा है, हाँ कुछ टिक सकता है तो भीम टिक सकता है। कहा कि भीम से कर लो। उनके रहने की ठहरने की व्यवस्था कर दी। युद्ध प्रारंभ हो गया और जरासंध और भीम का युद्ध होने लगा। जरासंध भीम को उठा उठा कर पटक रहा है। जरा नाम है बुढ़ापे का, बुढ़ापे को कहते हैं जरा। और 50 के बाद क्या आता है? 50 के बाद कौन सी संख्या आती है? 51, यानी वन चलो, घर में मत रहो, वन में जाकर भजन करो। लेकिन अब वन तो नहीं रहे, वन में जाकर तो कब्जा नहीं कर सकते, तो कहां चलो कि घर में रहकर ही धीरे धीरे आसक्ति का त्याग कर दो। जैसा भोजन मिल गया वैसा भोजन कर लिया, जहां बिस्तर मिल गया वहां आराम कर लिया। घर में अगर आपको अपनी सेवा करानी है तो कम बोलो। जितना आप कम बोलोगे उतनी सेवा आपकी अच्छी होगी, जितना अधिक बोलोगे उतनी सेवा नहीं होगी। ये सूत्र है। कम बोलने वाले व्यक्ति की सेवा हो जाती है, अधिक बोलने वाले की सेवा नहीं होती, क्योंकि पूरा शरीर बुढ़ा हो जाता है लेकिन जीव ये बुढ़ी नहीं होती। ये तो बुढ़ापे में भी खूब चलती रहती है। शांत रहो घर के अंदर, खूब बड़बड़ मत करो। बच्चों को बोलने दो, लेकिन बड़े क्या होते हैं कि नहीं हम जब तक हम बैठे हैं हमारी चलेगी, जबरदस्ती चलाते हैं, सम्मान नहीं होगा। शांत हो जाओ, अपने काम से काम रखो, किसी को टोका टाकी मत करो, जो कर रहे हैं करने दो, अपने तो भजन में लीन हो जाओ। घर में रहकर ही उस घर को वन का रूप दे दो, वरना वन में जाकर भी घर मन में बसा रहा तो बेकार है। आप हरिद्वार आ गए घर बार छोड़कर, लेकिन घर में रोज फोन कर रहे हैं, हाँ भाई कितना टर्नओवर हो गया, कितनी फायदा, कितने चेक कट गए। तो बताया भीम से युद्ध हुआ, भीम को उठा उठाकर पटक रहा है जरासंध। नस नस चटक गई भीम की। और एक दिन रात्रि में कर्राने की आवाज जो आई, भगवान की आंखें खुली तो देखा भीम बैठे हैं। पूछा भीम भैया तुम सोए नहीं? तो भीम को क्रोध आ गया। महाराज अच्छा खासा यज्ञ कर रहे थे, न जाने आपके सिर में क्या खुजली मस्ती है, आप मुझे मरवाने के लिए ले आए। अरे आपको मुझे मारना ही तो जहर की पुड़िया आप ही मेरे मुंह में डाल दो, मैं मर जाऊंगा, आपको चैन पड़ जाएगी। भगवान को हंसी आई, कमर पर हाथ फेरा, मानो सारा दर्द खींच लिया। कहा कि आप दोनों तो भोजन करते हैं, युद्ध देखते हैं, वो जरासंध मुझे उठा उठा कर पटक रहा है। भगवान ने कहा भीम तेरे अंदर एक कमी है। भीम कहने लगा हाँ सारी कमी मेरे अंदर ही तो है, पिटाई भी मेरी बन रही है, कमी भी मेरे अंदर है। कि तेरे अंदर कमी है, जब तू युद्ध करता है तो तू मेरी ओर नहीं देखता, मेरी ओर देखा कर। ठीक है। प्रातः काल हुआ, युद्ध हो रहा है जरासंध के साथ। भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया, तिनके को बीच से चीर दिया और उल्टी दिशाओं में फेंक दिया, यानी इशारा किया इसको बीच से चीर और उल्टी दिशाओं में फेंक दे। क्योंकि भीम ने कई बार ऐसा किया था। जरा नाम की दैत्या से ये पैदा हुआ है, इसलिए इसकी संधि हो जाया करती थी। एक राजा था, एक साधु के पास गया कि प्रभु मुझे संतान नहीं है, आप कृपा कर कोई कृपा कर दीजिए। तो साधु ने एक सेव दिया कि अपनी पत्नी को खिला देना, जो प्रिय पत्नी हो उसको खिला देना, तेरे घर में संतान हो जाएगी। अब राजा की 2 पत्नियां हैं, दोनों ही प्रिय हैं, तो आधा आधा सेव खिला दिया। आधा आधा सेव जो खिलाया, आधा आधा फल जो खिलाया, दोनों रानियों को आधा आधा बच्चा हुआ। आधा आधा बच्चा हुआ तो उसको जंगल में फेंक दिया। जंगल में एक दिन जरा नाम की दैत्या निकल रही थी, बच्चे के 2 टुकड़े पड़े हुए थे, दोनों को जोड़ा तो बच्चा जिंदा हो गया, रोने लगा। यही जरासंध है, इसकी संधि हो जाया करती थी।
यही जरासंध है। और बार बार ये जिंदा हो जाया करता था, लेकिन भगवान ने इशारा किया, तिनके को बीच से चीरा, उल्टी दिशाओं में फेंका तो फिर नहीं जुड़ पाया, कंधे नहीं जुड़ पाए, समाप्त हो गया। और इसी जरासंध के मुकुट को लेकर पांडव आए हैं, अपने राजकोष में जमा किया है, और यही मुकुट परीक्षित ने लगाया था। मैंने बताया था ना, अनीति का छीना हुआ जो धन होता है उसमें कली का वास होता है, और अपनी मेहनत का जो पुरुषार्थ का धन होता है उसमें नारायण का वास होता है। आप अपने घर में भोजन का भोग नहीं लगाओगे तो भोजन में दोष आएगा। आप अपने घर के धन का भोग नहीं लगाओगे तो धन में दोष आएगा। यानी आप जो धन कमाओ उसमें से दशांश निकाल दो भगवान के लिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भगवान के लिए निकालो तो आपकी कमाई शुद्ध हो जाएगी। जिस घर में भोग नहीं लगता उस घर का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस घर में भगवान जी को भोग लगता है उसमें भगवान को भोग स्वीकार करना चाहिए। भगवान को भोग लगाओ तो आप भी वहां स्वीकार कर सकते हो। एक भक्त ने कहा, महाराज हम 4 रोटी का भोग लगाते हैं, सब्जी रखते हैं, सारा थाली लगाते हैं, भगवान कहाँ खाते हैं? 4 की 4 रहती है, सब्जी जुकी रहती है, मिष्ठान जुका रहता है, भगवान खाते कहाँ है? तो संत ने एक पुष्प उठाया, कहा कि इस पुष्प को तुम सूंघो। गुलाब का पुष्प था, सूंघा, सुगंध आई, कहा कि नीचे रख दो। कहा कि भाई अब तुम सूंघो, दूसरे को दिया, बड़ी सुगंध आई। कहा कि जैसे पुष्प की सुगंध कभी समाप्त नहीं होती, उसी तरह से भगवान तो केवल गंध लेते हैं, भोजन की गंध को स्वीकार करते हैं, भोजन स्वीकार नहीं करते। भगवान तो देखते हैं कि तुम क्या खा रहे हो, उसकी गंध को स्वीकार करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही, मैं तुम्हें निवेदित कर कर ही भोजन करूंगा। मन में संकल्प ये ले लो कि तुम्हें अर्पित कर कर ही भोजन करूंगा। भगवान सूर्य की पूजा, यानी भगवान सूर्य को रोज अर्घ देना चाहिए, और पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। भगवान सूर्य की और ठाकुर जी की पूजा, वैसे तो पंचदेव पूजा कही गई है, गणपति, दुर्गा, नारायण, भगवान सूर्य, पंचदेव पूजा कही गई है। आप पंचदेव पूजा नहीं कर सकते तो जो घर में आपके ठाकुर जी हैं उनको ही भोग लगाओ। और भोजन हमेशा सात्विक लगाया जाता है, सात्विक भोजन का भोग लगाना। भगवान को भोग लगाओगे फिर वो भोजन आप करोगे तो आपके जीवन में दोष नहीं आएंगे, वरना क्या होगा, उल्टा सीधा धन आता है, न जाने कैसा धन हम कमाते हैं, फिर भोजन घर में बनता है तो बुद्धि मलिन हो जाती है, बीमारियां आ जाती हैं। आकर यज्ञ कराना चाहा, इस यज्ञ में सबको भगवान ने व्यवस्था दी। कहा कि इस यज्ञ का जो कोषाध्यक्ष है हम दुर्योधन को बनाते हैं। पांडवों ने कहा ये तो हमारा शत्रु है, कि तभी तो कोषाध्यक्ष बना रहा हूं, अधिक से अधिक खर्च करेगा, नाम होगा तुम्हारा। दान का विभाग हम कर्ण को देते हैं। कहा कि महाराज ये हमारा शत्रु है। कहा कि अधिक से अधिक दान करेगा, नाम होगा तुम्हारा। दानियों में कर्ण का नाम सबसे ऊपर है। कर्ण जैसा दानी नहीं हुआ जिसने अपने कवच और कुंडल भी दान कर दिए। कर्ण के पास एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति के पिता का देहांत हो गया, वर्षा हुई तो जल से सारा वन की लकड़ियां भीग गई, उसको अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं मिली। किसी ने कहा कि कर्ण के पास चले जाओ, तुम्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। कर्ण के पास आया, कहा महाराज मेरे पिता का देहांत हो गया, लकड़ी की नहीं है और लकड़ी मुझे चाहिए। तो कर्ण कहने लगा लकड़ी तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन व्यवस्था मैं कर दूंगा। कहा तुम चिंता मत करो। कर्ण का जो पलंग था वो चंदन की लकड़ी का था। कर्ण ने अपने पलंग को छोटे छोटे टुकड़े करवाए, उसका दान कर दिया। दरवाजे जो लगे हुए थे वो चंदन की लकड़ियों के थे, उनका दान कर दिया। हम दान कौन सा करते हैं?
कर्ण ने जो दान किया यानी उपयोग वाली चीज का दान किया। हमारा और दान और आपका दान कैसा होता है? जिस चीज का हम उपयोग नहीं करते ना उसका दान कर देते हैं। जो चीज हमारे घर में खराब पड़ी है उसका दान कर देते हैं। नहीं भाई, दान तो वो है जिसका आप उपयोग करो, वो दान करो। एक व्यक्ति तीर्थ से गया, शास्त्र कहते हैं किसी भी तीर्थ पर जाओ तो तीर्थ से घर जाकर कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। कोई काम छोड़ता है, कोई क्रोध छोड़ता है, कोई व्यंजन कोई पदार्थ छोड़ता है। तो एक व्यक्ति तीर्थ गया, तीर्थ से आया और आकर कहने लगा मैं आज के बाद बैंगन नहीं खाऊंगा, मैंने बैंगन छोड़ दिए। किसी ने पूछा तुम्हें बैंगन अच्छे लगते हैं क्या? कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर छोड़ने में दिक्कत क्या है? जो चीज अच्छी लगती ही नहीं उसको छोड़ने में दिक्कत क्या है? छोड़ना तो वो है जो प्रिय लगे, जो हमारा प्रिय हो वो छोड़ना चाहिए। हम छोड़ते वो है जिसको हम पहनते नहीं वो कपड़े देते हैं, जिसको हम खाते नहीं वो भोजन दान करते हैं। और कहा कि भोजन का विभाग दिया भैया भीम को कि भोजन की व्यवस्था भीम भैया देखेंगे। और भोजन का विभाग देते देते भगवान कहने लगे कि जो खाना जानता है वही खिलाना जानता है। और 3 व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, भगवान कहने लगे। पांडवों को समझा रहे हैं कि 3 व्यक्ति कौन है? कि कहा कि एक तो जो भोजन अधिक करता हो उससे सावधान रहना चाहिए, भोजन अधिक करने वाले से सावधान रहना चाहिए। और दूसरा बताया जिसका विवाह द्विजाति में हुआ हो, दूसरी जाति में जिसका विवाह हुआ हो उससे भी सावधान रहना चाहिए। बड़ा चतुर होता है वो व्यक्ति जिसका विवाह द्विजाति में हुआ हो। और तीसरा जो ससुराल में रहता हो, जो घर जमाई हो उससे भी सावधान रहना चाहिए। भीम ने कहा ये 3 बातें आप मुझे सुना रहे हैं ना कि 3 बातें मेरे ऊपर घटित होती हैं क्योंकि भोजन मैं अधिक करता हूं, द्विजाति में विवाह मेरा हुआ है विडंबना से, और ससुराल में मैं कुछ रहा हूं कुछ समय के लिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम तो सबको समझा रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं। लेकिन भीम ने कहा मेरे ऊपर तो घटित होती हैं प्रभु, लेकिन ये बातें तीनों आपके ऊपर भी घटित होती हैं। भगवान ने कहा मेरे ऊपर घटित कैसे होती हैं? कहा कि मैं कितना भोजन कर लेता हूँगा, 1 मन 2 मन 3 मन 4 मन, कहीं तो जाकर मेरा पेट बढ़ता होगा। लेकिन आप तो अखिल विश्व का भोग स्वीकार कर रहे हैं, तो भोजन तो आप अधिक करते हैं, मैं तो कम करता हूं। आपको सारा जगत भोग लगाता है और आप स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई ये तो बात ठीक है। लेकिन 2 बातें तो घटित नहीं होती। द्विजाति में विवाह हमारा कहाँ हुआ है कि मेरा विवाह तो हिडंबना से हुआ, लेकिन आपने तो विवाह करने के चक्कर में पशुओं को भी नहीं छोड़ा। पशु की कन्या यानी रीछ की कन्या, जामवंत की कन्या से विवाह कर लिया। तो द्विजाति में तो विवाह आपका भी हुआ है। कहा कि लेकिन तीसरी बात तो घटित नहीं होती, हम तो ससुराल में नहीं रहते। कहा कि मैं तो कुछ समय के लिए रहा हूं, आप तो परमानेंट ससुराल में रहते हो कि आप हो नारायण और आपकी पत्नी है लक्ष्मी। लक्ष्मी कहां से निकली? कि क्षीर सागर से। जहां से लक्ष्मी प्रकट हुई है वो क्षीर सागर है, और आप सर्प की सैया पर जो पड़े रहते हो वो क्षीर सागर में ही पड़े रहते हो, यानी ससुराल है आपकी वो। तो आप तो परमानेंट ससुराल में रहते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रभु ये तीनों बातें आपके ऊपर घटित होती हैं। सबको काम सौंप दिया, युधिष्ठिर ने कहा सबको काम सौंप दिया, लेकिन आपने अपने लिए कोई काम नहीं रखा। भगवान ने कहा मैंने अपने लिए काम सुरक्षित रख रखा है। क्या? कि इस यज्ञ में जितने ब्राह्मण लोग आएंगे उन ब्राह्मणों के चरणों को मैं धुलवाऊंगा और सबकी झूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। ये काम मेरा है।
यत्फलम कपिलादानम कार्तिकम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडुश्रेष्ठाणाम विप्राणाम पादशोचनम। ब्राह्मणों की चरण धुलवाने से और ब्राह्मणों की झूठी पत्तल उठाने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों के चरण क्यों धुलवाए जाते हैं? हाथ धुलवाए तो समझ में आई बात कि भोजन करना है। क्या ब्राह्मण लोग स्नान कर नहीं आते? कहा कि चरण धुलवाने से जठराग्नि प्रबल हो जाती है। एक जठराग्नि होती है जिसमें भोजन स्वाहा हो जाता है। भोजन को पचाने की जो शक्ति होती है वो जठराग्नि प्रबल हो जाती है चरण धुलवाते ही। इसलिए ब्राह्मण के चरण धुलवाए जाते हैं ताकि वो अच्छे से भोजन करे। ब्राह्मण भोजन करे तो उनकी झूठी पत्तल, झूठी थाली उठाने वाले को भी अश्वमेघ यज्ञ का फल का प्राप्त होता है। आयुर्वेद कहता है कि जल जो है जीवन है। भोजन को जीवन नहीं कहा। आप भोजन के बगैर रह सकते हैं लेकिन जल तो जीवन है। इसलिए जल को व्यर्थ मत करो। जल को व्यर्थ मत करो। कोई आपके घर पर आए उससे पूछो जल पियोगे कि नहीं। लेकिन हमारी और आपकी क्या आदत पड़ गई है, कोई व्यक्ति घर पर आया सबसे पहले जल लेकर आ गए। उसकी इच्छा है या नहीं है, हमने जल रख दिया। अब उसने थोड़ा सा पिया और रख दिया। किसी ने बिल्कुल भी नहीं पिया और आपने क्या किया, उस ट्रे को रसोई में लेकर गए और उस जल को सिंक में डाल दिया, समाप्त कर दिया। और जिसने जबरदस्ती पिया उसको लघु शंका आई। वो लघु शंका गया, हाथ धोए और फ्लैश किया तो फिर जल बर्बाद हुआ, हाथ धोए तो जल बर्बाद हुआ, पिया तो जल बर्बाद हुआ। इसी तरह से बार बार जल बर्बाद हो रहा है। जबरदस्ती जल को बर्बाद मत करो। जल ही जीवन है। जल को सुरक्षित करो। जितनी आवश्यकता है उतना जल लो। लोग क्या करते हैं, पूरी बोतल ली, थोड़ा सा जल पिया और बाकी को फेंक दिया। उसको बंद कर रख लो, अपने पास सुरक्षित रख लो। जहां पर जल नहीं है वहां पर जाकर देखो, एक एक बूंद कीमती है। और हम तो क्या करते हैं, बाल्टी